हिंदी के बारे में हम जानकारी आपको देंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय के बारे में आपको बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पे है जन्म इनका हुआ था 4 अक्टूबर 1884 में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था। उनका जन्म स्थान कहाँ था? जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, बस्ती अगोना गांव में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म स्थान जिला बस्ती उत्तर प्रदेश अगोना गांव में हुआ था। ठीक है, और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त किए, क्या क्या उनके लाइफ में हुआ, ये सब के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे 1898 में अपने मिडिल की 1898 में उन्होंने अपने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, अपने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। वह 1901 में मिर्ज़ापुर के एक्टर्स की। ओके, उसके बाद एफ ए व मुख्तारी की पढ़ाई पूरी उनकी नहीं हो पाई। ठीक है, नहीं हो पाई। और पहली उनकी नौकरी 1904 में मिशन स्कूल में डाइंगर मास्टर के रूप में की। डाइंगर मास्टर के रूप में प्राप्त उनकी की। ठीक है, उनकी पहली नौकरी जो थी मिशन स्कूल डाइंगर मास्टर के रूप में थी। ठीक है, और आनंद कामदनी का संपादन, आनंद कामदनी इन्हीं की संपादन है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की है। तो 1908 में नागरी प्रचारणी सभा के 1908 में नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी कोश के लिए सहायक संपादक के रूप में काशी गए। सहायक संपादक के रूप में काशी गए। ठीक है ना उन्होंने। फिर उनकी क्या है, 1919 में हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे। 1919 में उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे। और 1937 में हिंदी विभाग अध्यक्ष भी बने। वह 1937 में हिंदी विभाग अध्यक्ष बने। उनकी मृत्यु उनकी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर। जब वो थे विभाग अध्यक्ष बने थे तो मृत्यु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर रहते हुए ही 1927 में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। हृदय गति मतलब शायद हार्ट अटैक को बोलते होंगे। हार्ट अटैक उनके आने की वजह से 1927 में मृत्यु हो गई। सो आज जो ये है रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय के बारे में आपको बता रही हूँ। सो फ्रेंड प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये मैं पूरा जीवन परिचय किसी के बहुत विस्तार पूर्वक रहता है, लेकिन मैं जब एक होता है ना ट्रिक, मैं अच्छे से बताई हूँ जो सिंपल अच्छे से आपको याद हो जाए, इस तरह मैं आपको बता रही हूँ। आप समझिए, क्लास को देखिए और थैंक यू। अगर क्लास को अच्छा लगे परिचय के बारे में आपको जानकारी देंगे। सो फ्रेंड यहाँ पे क्लास पे बने रहिए और क्लास से फोकस करिए। ओके, ठीक। यहाँ पे आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? सन 1850 में हुआ था। ठीक है, और जन्म स्थान था काशी। ठीक है, और पिता का नाम था गोपाल चंद उपनाम गिरधर पिता का नाम था। और शिक्षा घर पर ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला का अध्ययन। ठीक है, बांग्ला का अध्ययन भी प्राप्त किए थे। और भाषा था उनका पद में ब्रज भाषा था। ठीक, और गद्य में खड़ी बोली थी और व्याकरण की त्रुटियाँ थी। ठीक है, और शैली उनका क्या था? परिचयात्मक था, विवेचात्मक था, भावात्मक था। ठीक है, और रचनाएं उनकी क्या थी? काव्य, नाटक, इतिहास, निबंध आदि गद्य विधाओं का जन्म। ठीक है, क्या था उनकी रचनाएं? काव्य, नाटक, इतिहास, निबंध आदि गद्य विधाओं का जन्म। ओके, सो यहाँ पे अन्य बातें उनकी क्या थी? बहुमुखी प्रतिभा, 5 वर्ष की आयु में ही दोहा रचा। ठीक है, उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बहुमुखी प्रतिभा की दोहा रचा। उसमें बहुमुखी प्रतिभा 5 वर्ष की आयु में उन्होंने दोहा रचा। ठीक है, और 18 वर्ष की आयु से साहित्य रचना, पत्रकार तथा संस्थाओं की
स्थापना, इन्होंने 18 वर्ष में इतना कुछ किया। फिर उनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु उनकी सन 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवन परिचय। सो फ्रेंड, इसी तरह ही अगर आप लोगों को जीवन परिचय अच्छे से याद करना है तो मेरी इस क्लास में बने रहिए, अंजलि रेगुलर जीके क्लास में। सो फ्रेंड, अगर और भी अच्छे से जीके का नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं ऐसे ही अच्छे से आपको प्रश्न लेके आऊँगी आपके लिए। सो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट करिए अंजलि रेगुलर जीके क्लास को। थैंक यू सो मच। इसलिए और बहुत अच्छे से आप लोग को याद भी हो जाएगा अगर इस पे ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को, इस क्लास को देखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कबीर दास की जीवन परिचय, ठीक है। उनका पूरा नाम क्या था? संत कबीर दास। क्या था पूरा नाम? संत कबीर दास, और अन्य नाम से क्या लगता है? कबीरा, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? सन 1398, लगभग 1398 में, और जन्म स्थान था लहर तारा ताल काशी। जन्म स्थान कहाँ था? लहर तारा ताल काशी, ठीक है। और मृत्यु कहाँ हुई थी उनकी? सन 1518 में, सन 1518 में मृत्यु हुई थी। मृत्यु स्थान कहाँ था जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी? मगहर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई थी 1598 में, ठीक है। पालक माता पिता, जो उनके माता पिता जो उनको पाले पोसे थे, उनके नाम क्या था? नीरू और नीमा, ठीक है। और उनकी पति पत्नी जो थे लोही, पति पत्नी क्या थे? लोही थे। और उनके संतान क्या थे? कमाल पुत्र था और कमाली पुत्री थी, ठीक है। ये समझ आया। उसके बाद एक कर्मभूमि उनकी क्या थी? कर्मभूमि उनकी थी काशी बनारस, ठीक है। काशी बनारस उनकी कर्मभूमि थी। कर्म क्षेत्र था उनका समाज सुधारक कवि, ठीक है। उनका कर्म क्षेत्र क्या था? समाज सुधारक कवि। और मुख्य रचनाएं क्या थी उनकी? मुख्य रचनाएं थी उनकी साखी शबद और रमैनी। विषय उनका क्या था? सामाजिक था, ठीक है। सामाजिक, वो समाजों के लिए कार्य करते थे, समाजों के लिए सारा काम करते थे, ठीक है। उसके बाद भाषा उनकी क्या थी? अवधी, सरुक्करी, पंचमेल, खिचड़ी। क्या उनकी थी भाषा? अवधी थी, सरुक्करी थी और पंचमेल खिचड़ी थी। शिक्षा क्या था? निरक्षक, ठीक है। निरक्षक शिक्षा था उनका। और नागरिकता कहाँ के थे? वो भारत के थे। वो कहाँ के नगर के? किस नगर के रहने वाले की? भारतीय नागरिकता थे। तो फ्रेंड, आपको संत कबीरदास जी का जीवन परिचय याद हो गया? अगर इसी तरह ही जैसे मैं याद कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्लास में, उसी तरह ही आप लोग भी मेरी क्लास को देख के याद कर सकते हैं जीवन परिचय। अगर मैं अभी ये पहला मैं बताई थी, किसका बताई थी? रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, तीसरा संत कबीरदास जी का। अभी चौथा मैं एक और बताऊंगी जीवन परिचय। ये 4 जीवन परिचय जो इम्पोर्टेंट होती है वो आती हैं लगभग पेपर में, तो इसीलिए फोकस करिए और क्लास पे बने रहिए। थैंक यू।